श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, मैंने आपको पिछले एपिसोड में कर्क राशि के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको सिंह राशि के बारे में जानकारी दूंगी, उनके अक्षरों को बताऊंगी, उनके भाग्य की कौन स्वामी हैं, उनकी विद्या बुद्धि की कौन स्वामी है, उनके लग्न का स्वामी कौन है, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। कि मैंने आपको बताया था कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, वो एक पृथ्वी तत्व राशि है। आपको जैसे मैंने बताया था कि लग्न में जो राशि होगी वो चारों केंद्रों में वही राशि होगी। ये स्थिर राशि यहाँ पे होगी तो चारों केंद्रों में स्थिर राशि होगी। तो वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और वृषभ राशि ये स्थिर राशियों के अंतर्गत आती हैं। ये इनका स्वामी सूर्य है सिंह राशि का, और ये एक राजसिक अंक है। ये शासन करने वाला, शासन करने की प्रवृत्ति और अपने अंडर कई लोगों का ये संचालन कर सकता है। ये कई लोगों को अपने नेतृत्व की क्षमता से कई लोगों को प्रभावित करता है। तो ये राशियां आकाशमंडल में सूर्य से संबंधित राशिक राशियां हैं। ये अपने अधीन रहने वालों को राजा के तरह भरण पोषण करती हैं, उनको सही मंत्रणा देती हैं। तो आज मैं आपको सिंह राशि के अक्षरों को बता देती हूँ कि ये मा मी मू में ये पहले 4 चरण जो होते हैं वो मघा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। वो मघा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। वो मूल राशि है, तो हमारी सिंह राशि मूल राशि के अंतर्गत आती है। और में टा टी और टू ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, और टे जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये 9 चरण मा मी मू में ये पहला 4 चरण ये मघा राशि के मघा नक्षत्र के अंतर्गत आता है। मो टा टी टू ये हमारे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत आता है, और टे ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत ये 9 चरण आते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। तो हमारी कर्क राशि भी मूल नक्षत्र के अंतर्गत राशि आती है, और सिंह राशि भी मूल नक्षत्र के अंतर्गत राशि आती है। तो आपको मैंने बताया मघा नक्षत्र बहुत ही ये पितरों को प्रिय नक्षत्र है। ये आकाशमंडल बहुत प्रभावशाली नक्षत्र होता है। ऐसा नक्षत्र वाला व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पे आसीन होता है। वो कहीं भी रहता है तो अपना राजसिक स्वभाव को समाज में प्रचारित करता है अपने नेचरों से, और बेधड़क बोलने की क्षमता रखता है। इसकी चाल बहुत मस्तानी होती है, सीधा देखने वाला, निर्भीक और किसी से डरता नहीं है। ये इनका स्वर बहुत भारी होता है और डील डॉल इनके बहुत अच्छे होते हैं। ये इनकी गंभीरता लिए हुए वाणी होती है। जब ये बोलते हैं तो अगला इंसान चुप रहने के सिवा उसके साथ कुछ नहीं रह जाता, वो चुप हो जाता है। इनकी वाणी में बहुत ताकत होती है। ये सबके साथ मर्यादित व्यवहार करते हैं। कैसा व्यक्ति हो उसके साथ उस हिसाब से व्यवहार करते हैं कि उसको पीड़ा ना हो। औरतों के प्रति इनका सहानुभूति रहती है, इज्जत सम्मान देते हैं, और ये व्यक्ति कभी घबराते नहीं हैं। स्वाभिमान इनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। स्वाभिमान को ठेस पहुँचे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। राजा की तरह नेतृत्व करना, प्रजा की देखरेख करना और 10 लोगों को अपने अधीन कर्मचारियों को, अपने अधीन जितने भी लोग हैं उनको डीलिंग करना, उनको सही मंत्रणा देना, राजा की तरह जीवन व्यतीत करने वाले और हाई लेवल की बात सोचने वाले, महत्वाकांक्षा से भरे हुए, और ये व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं। दूसरों की बुद्धि को तुच्छ समझते हैं। बस ये है कि अपनी बुद्धि के आगे किसी की बुद्धि को कुछ नहीं समझते। सिर्फ अपनी ही बुद्धि को सबके सामने कि मेरी बात माने, और किसी की बुद्धि को महत्व नहीं देते। राजा की तरह सिर्फ अपना ही शासन करना चाहते हैं, अपना ही बात को सर्वोपरि करना चाहते हैं। ये धर्म बुद्धि वाले होते हैं, ज्ञानी, सत्पुरुषों के प्रति प्रेम करने वाले होते हैं।
गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है क्योंकि ये अग्नि तत्व राशि है। अग्नि तत्व राशि होने से ये गुस्सैल प्रवृत्ति की होती हैं। ये सिंह की तरह अपने लक्ष्य पे रहती हैं। भविष्य का चिंतन करके कोई भी काम वो भविष्य का चिंतन करके करते हैं। और इनके बुद्धि का स्वामी बृहस्पति है। इनका योग कारक ग्रह चतुर्थ भाव में मंगल और नवम भाव में मेष राशि, दोनों का स्वामी मंगल है। तो उनका योग कारक ग्रह मंगल हुआ। मंगल की स्थिति यदि अच्छी है तो ये बहुत भाग्यवान होते हैं। मंगल पापी ग्रहों से है तो भाग्य को बदलने, भाग को बढ़ाने, भाग्योदय में बहुत समय लगता है। तो ये राशि बहुत ही नेतृत्व करने वाली है। इनका भाग्योदय अगर इनके मंगल की स्थिति अच्छी है तो 27-28 साल में इनका भाग्योदय हो जाता है। ये व्यक्ति सेवक आदि से संपन्न और धनी सुखी होते हैं। धन के मामले में इनके पास धन रहता है। ये नहीं भी है, कुछ भी नहीं तो भी इनका ठाट बाट, इनके रहन सहन से कोई इनके बारे में जान नहीं सकता कि इनकी कितना अभाव है। इनका नेचर ही राजसिक होता है। ये व्यक्ति दूसरों को अपनी बुद्धि से चलाना चाहते हैं और अपनी बुद्धि के ही नेतृत्व क्षमता से ये घर में भी ऐसा वातावरण करते हैं, इनकी ही बात सब लोग माने। तो ये सिंह राशि का ये सब नेचर होता है, स्वभाव इनमें होता है। तो मैंने आपको इनके अक्षरों के बारे में बताया। इनमें से कोई आपका अक्षर हो, आपकी राशि में भी कोई आपके हो तो आप कुंडली से भी होंगे, इन अक्षरों के अंतर्गत आप होंगे। आप सिंह राशि के जातक होंगे। मामी मुँह में मो टाटी टूटे। तो आपको मैंने बताया मघा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी की एक नक्षत्र से सिंह राशि का निर्माण होता है। तो आज मैंने आपको सिंह राशि के बारे में जानकारी दी। कल मैं आपको सिंह राशि के बारे में जानकारी दूंगी। नमस्कार।